राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। संभल लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिभाग किया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि जनता तीसरे चरण के चुनाव के लिए तैयार है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। 2014 के बाद दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम मोदी सरकार ने किया है। वहीं सीएम ने विकास कार्यों के लिए मोदी सरकार की सराहना की और जनता से बीजेपी को विजय बनाने की भी अपील की। इस पावन धरा को जो वीर भूमि है, अन्नदाता किसानों के परिश्रम की भूमि है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव 2024 तीसरे चरण के चुनाव की दिशा से आप सब कमर कसकर के तैयार हैं। आपका उत्साह इस बात का साक्षी है और आपका आह्वान करने के लिए इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो साफ स्पष्ट यानी फर्क साफ करता है 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले का भारत, देश में अविश्वास का माहौल था, असुरक्षा की भावना थी, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, नौजवान पलायन कर रहा था, बेटी और व्यापारी दोनों असुरक्षित थी, अराजकता का सा माहौल था, आतंकवाद चरम पर था, बम विस्फोट कहीं भी हो जाते थे, नक्सलवाद तेजी के साथ पांव फैला रहा था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी और दुनिया में भी भारत का कोई सम्मान नहीं था। 2014 के बाद का भारत, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज कोई दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता और बम विस्फोट नहीं होते, आतंकवाद नक्सलवाद पर नियंत्रण किया जा चुका है और इसीलिए इस नए भारत से अब इसकी सामर्थ्य और शक्ति के बल पर कोई दुश्मन भारत को आंख नहीं दिखाता है, बल्कि भारत के सामने आज दुनिया नतमस्तक है। और इसलिए बहनों भाइयों, जो भारत हमें आज मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा और सम्मान दे रहा है, वही भारत आज विकास के बड़े बड़े कार्य कर रहा है। आप देखो ना, गंगा एक्सप्रेसवे तो यही बन रही है, 94 से 95 किलोमीटर अकेले बदायूं जिले में है। और बहनों और भाइयों, इस एक्सप्रेसवे से यहां की इकोनॉमी में बहुत वृद्धि होने वाली है। यहां के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उद्योग लगेंगे, तो यहां पर व्यापार और उद्योग को भी एक नया माहौल मिलने वाला है। लेकिन साथ साथ अगर आपको दिल्ली जाना है तो यहां से मात्र 1 से 1.5 घंटे में दिल्ली की दूरी, और अगर लखनऊ और प्रयागराज जाना है तो लखनऊ को 4.5 घंटे में और प्रयागराज की दूरी मात्र 5.5 घंटे में आप पूरी कर सकते हैं गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद। बहनों और भाइयों, ये है नया भारत और नए भारत के रूप में विकास के कार्य केवल एक्सप्रेसवे तक नहीं है, हाईवे बन रहे हैं, बिजली मिल रही है, हर घर बिजली भी है तो हर घर नल की योजना भी है, हर घर उज्ज्वला योजना की भी है, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए आवास भी है और किसान को किसान सम्मान निधि भी है, गरीब के लिए राशन भी है तो बीमार के लिए दवा भी है। यानी दवाई भी, आप सोचो 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं, 80 करोड़ लोग। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गया है, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया है। अगर परिवारवादी राजनीति पर भाजपा विश्वास करती तो क्या मोदी जी का नेतृत्व देश को मिल पाता क्या? और मोदी जी का नेतृत्व नहीं मिलता तो क्या भारत इतनी प्रगति कर पाता क्या?
आज तो भारत सुरक्षित है, समृद्ध है, आस्था का भी सम्मान है, और उत्तर प्रदेश में तो अब दंगे भी नहीं होते। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक सामान्य कार्यकर्ता को, श्री दुर्विजय साक्य को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच भेजा है। विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, आपके सम्मान और आपकी आस्था के सम्मान की जिम्मेदारी हमारी। आप कमल चुनाव चिन्ह से मां लक्ष्मी को यहां पर लाने की तैयारी करिए। मोदी जी को देश की सत्ता फिर से सौंपिए, दुर्विजय साक्य को भारी बहुमत से विजयी बनाए। राष्ट्र सर्वप्रथम